ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे मतलब कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल में क्या पढ़ते हैं बेसिकली, आपके वो सारे इवेंट्स जो एक हार्ट बीट के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर हम मान के चलें कि आपका जो हार्ट बीट है वो आपकी एवरेज हार्ट बीट है 75 बीट्स पर मिनट की। ठीक है, तो उसमें एक बीट को एवरेज कितना सेकंड मिलेगा, 75 बीट्स पर मिनट है, तो आपकी जो एक बीट कंप्लीट होगी वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होगी। तो एक 0.8 सेकेंड में आपकी एक बीट कंप्लीट है, तो उस बीट के ड्यूरिंग जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब ये इस एक बीट के ड्यूरिंग जो भी इवेंट होता है वो सब हम पढ़ते हैं आपके कार्डियक साइकिल में। ठीक है, तो बेसिकली वी कंप्राइज लाइक द टोटल इवेंट्स विच आर हैपनिंग ड्यूरिंग वन बीट ऑफ हार्ट। ठीक है, तो उससे पहले कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले एक बार आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा कि आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है, फ्लो ऑफ सर्कुलेशन है ह्यूमन हार्ट का, वो कैसे है। ठीक है, तो जो आपकी होल बॉडी है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कौन रिसीव करता है, आपका राइट एट्रियम। ठीक है, उसके बाद राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, और जो आपका ब्लड है वो कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इवेंट में क्या होते हैं, आपके राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे फिर जो आपका ब्लड है वो पर्मुलरी आर्टरी से आपके लंग्स के पास जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, वहां से ऑक्सीजन रिसीव करके वापस ब्लड आता है आपका आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद उसको पंप किया जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज मोर मस्कुलर देन राइट वेंट्रिकल, वहां से आपका जो ब्लड है वो चला जाता है आपकी अरोटा में, और अरोटा से आपका पूरे बॉडी में सप्लाई होता है ब्लड। ठीक है, तो ये एक जर्नल फ्लो है आपकी सर्कुलेशन का। ठीक है, उसके बाद ईसीजी पे आते हैं। ईसीजी भी आपकी एक हार्ट की जो लाइव एक्टिविटी हो रही है उसका एक इलेक्ट्रो डायग्राम है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ईसीजी के ऊपर फोकस करें तो ईसीजी में क्या होता है, मेनली आपकी इसमें तीन वेव्स दिखाई दे रही होंगी आपको। ठीक है, पी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड आपका टी वेव। ठीक है, तो जो पी वेव है, पी वेव में क्या होता है बेसिकली, आपका जब आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साइनो आपका जो एसए नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, वहां से जब आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जो एट्रिया के ऊपर आता है, तो उसके रिस्पॉन्स में आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस टाइम क्या जनरेट होता है, आपका पी वेव। ठीक है, आपको ईसीजी पे क्या दिखेगा, पी वेव, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होगा, तो क्या अपीयर होगा ईसीजी के ऊपर, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या अपीयर होता है, टी वेव। ठीक है, टी वेव के आपको क्या सिग्निफाई करता है, जो आपके वेंट्रिकल से रिपोलराइज हो रहे हैं। ठीक है, डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो अभी इस वाले लेक्चर में आपका जो ये ईसीजी का वेव का जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको कोरिलेट करके चलेंगे कि एक बीट में ईसीजी में क्या दिख रहा है और हार्ट के अंदर क्या इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, ईसीजी के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब चलते हैं हार्ट के अंदर क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके ईसीजी पे अपीयर होती है आपकी पी वेव। ठीक है, तो पी वेव सिग्निफाई करती है आपके एट्रिया के कॉन्ट्रेक्शन को, और ये इवेंट का जो टाइम पीरियड है, टोटल कार्डियक साइकिल आपको कितने सेकंड की है, 0.8 सेकंड की। ठीक है, उस 0.8 सेकंड में 0.4 सेकंड आपका कॉन्ट्रेक्शन पीरियड है, 0.4 आपका रिलैक्सेशन पीरियड है। ठीक है, 0.4 का जो कॉन्ट्रेक्शन पीरियड है उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन पीरियड है उसको बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो उस 0.8 सेकंड में सबसे पहले जो 0.1 सेकंड का जो टाइम है वो कहाँ कंज्यूम होता है, आपका जो एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन है, मतलब एट्रिया का सिस्टोल।
तो वहां पे आपका 0.1 सेकेंड कंज्यूम होता है, ठीक है। तो इस 0.1 सेकेंड के ड्यूरिंग आपके एसए नोड से सिग्नल आता है एट्रिया के ऊपर, और एट्रिया की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती हैं। अब जैसे ही चैम्बर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो चैम्बर के अंदर का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही चैम्बर का प्रेशर राइज होगा तो आपके एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कौन से वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, आपके एवी वॉल्स, ठीक है, एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। उसी में आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वही होते हैं, ठीक है। तो जो आपका एवी वॉल है कहां पे, राइट साइड पे, तो वो ओपन हो जाएगा और आपके राइट एट्रिया से जो ब्लड है वो किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है ये कितने देर की होती है, 0.1 सेकेंड की, ठीक है। इस 0.1 सेकेंड के अंदर जो आपका एट्रिया होता है वो वेंट्रिकल के अंदर अराउंड आपका 60 ml जो ब्लड है वो इजेक्ट करता है, ठीक है। 60 ml आपका जो है वो ब्लड उसके अंदर इजेक्ट करता है, नहीं सॉरी 25 ml जो ब्लड है वो आपका इजेक्ट करता है उसके अंदर। $25 ml ब्लड इजेक्ट होके आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आता है। इस जो ब्लड का इजेक्ट होके आ रहा है उससे पहले आपके वेंट्रिकल्स के अंदर लगभग कितना 105 ml ब्लड पहले से प्रेजेंट होता है। तो इस एट्रियल सिस्टोल के बाद आपके वेंट्रिकल्स में टोटल कितना ब्लड हो जाएगा इसके एंड के टाइम पे, 130 ml, ठीक है। ये जो 130 ml होता है इसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि ये सिस्टोल के एंड पे जो आपके अंदर वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विच इज अराउंड 130 ml, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया। अब हमने बोला कि 0.1 सेकेंड का जो कॉन्ट्रेक्शन है उस आपके एट्रिया के अंदर कंप्लीट हो गया। अब 0.3 सेकेंड का कॉन्ट्रेक्शन और बचा हुआ है। तो नेक्स्ट आपकी क्या पीरियड होती है ईसीजी के ऊपर, नेक्स्ट आपकी जो होती है सेकेंड फेज में क्या अपीयर होता है आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपीयर होता है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है आपके वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अभी आपके राइट एट्रियम के अंदर देखो दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर्म में रहता है, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एट्रिया रिलैक्स फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ पे क्या होगा, अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आपका वेंट्रिकल्स में आपका सिस्टोल होता है, ठीक है। तो अभी जो आपका राइट वेंट्रिकल था उस पे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, 130 ml, 130 ml है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान जब आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन में वो कुछ आपका ब्लड है वो इजेक्ट करेगा, और आपका जो राइट वेंट्रिकल होता है वो कहां पे ब्लड इजेक्ट करता है, राइट वेंट्रिकल कहां पे इजेक्ट करता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल कहां पे करता है, ओरोटा के अंदर, ठीक है। तो दोनों आपके कुछ ब्लड इजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो राइट वेंट्रिकल